नाउ लेट्स सी कि हम इन तीनों प्रकार के सीक्वेंसेस को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में हमें पता है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है? उसका nth टर्म एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा। इसीलिए हम लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l, जहाँ पर जो l है वो फाइनाइट भी होना चाहिए एंड यूनिक भी होना चाहिए। डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस में हमें पता है कि जो nth टर्म है वो इन्फिनिटी की ओर चले जाएगा, क्योंकि वो दूर भाग रहा है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसीलिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी। दोनों हो सकते हैं, ओके। प्लस इन्फिनिटी की ओर भी भाग सकते हैं या फिर माइनस इन्फिनिटी की ओर भी भाग सकता है, बट होगा तो इन्फिनिटी ही। ऑलराइट। फाइनली फॉर ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हमें ये तो पता है कि इसका जो nth टर्म है वो फाइनाइट होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 और -1 इन दोनों के बीच में ऑस्किलेट हो रहा है। सो nth टर्म में +1 अगर आया तो उसके बाद के टर्म में क्या आ जाएगा, -1, उसके बाद के टर्म में +1, -1, +1। ऐसे करके हमें पता है कि ये इन्फिनाइट तो नहीं होगा, फाइनाइट ही होगा। बट कहाँ पर रुकेगा, 1 पे या -1 पे, कौन से नंबर पे, ये हमें नहीं पता। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल, जहाँ पर एल फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है। ओके।